ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ज़ीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहाँ भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस एंड दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, नॉट इन सम हाफ हार्टेड वे, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा। नहीं, पूर्णिया जा रहे हैं, बनमक्खी जा रहे हैं। वहाँ 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट से, तो उनके परिजनों से हम लोग जो है मिलने जा रहे हैं। तो इसलिए कार्यक्रम है, तो घटना हुई है तो संवेदना प्रकट करने हम लोग जा रहे हैं, दुख प्रकट करने जा रहे हैं। को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। हम सब लोग एक देश है, तभी हम सब हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो सेना है, उसके बदौलत ही हम लोग सुरक्षित है, हमारा सीमा सुरक्षित है। हमारा पूरा विश्वास सेना के प्रति है, और हमारी भारतीय सेना ने इतिहास में कई बार जो है इतिहास रचने का काम किया। यही पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े भी किए, पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर भी कराया, कई युद्ध भी हराए। तो हम सब लोगों ने पहले भी सरकार के प्रति, या सरकार जब भी बैठक में बुलाती है तो हम लोगों का पूरा साथ रहता है, और भारतीय सेना पर हम सब लोगों को गर्व है, और इसमें कहीं किसी को विपट नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ खड़े होकर के जिन आतंकवादियों ने देश के साथ नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा सरकार जो निर्णय ले, हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग हैं, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है, उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं, आप लोग भी साथ दें। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। जो भारत सरकार केवल व्यूज, कुछ मीडिया है केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई
कौमे में जो घटना हुई थी, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, अब आया हेलीकॉप्टर, और लाइव देख देख करके आतंकवादी जो हैं उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे, तो नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है। हम चाहते थे कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारें और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे, जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था, लेकिन उन्होंने नहीं आए और लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। जब हम सब मिल के कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम पूरी, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टी के लोग हैं वो पूरे थे, और दूसरे जो अलायंस नहीं भी है तो दूसरे पार्टी के लोग भी एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं और हम आर्मी के साथ है। आर्मी जो भी एक्शन ले रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि आर्मी को मैं संपूर्ण अधिकार देता हूँ, वो कोई भी एक्शन लेने दो, वो हम उनके साथ है, उनके एक्शन को अप्रूव करेंगे। तब हम भी ये चाहते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं, ये नाजुक घड़ी है, इस वक्त हम सविस्तार से बोलना ये अच्छा नहीं है, और देश के हित में हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न न पूछे जाए जो हमारे डिफेंस सीक्रेट होते हैं, और हमारी एक्शन क्या है वो देश के हित में हम जो करते हैं, अब इस वक्त उसको हम डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। तो हमने ये सोचा कि देश में हित में जब ये बात कही जा रही है और सभी पार्टियों ने भी जब मान ली कि ये देश के हित में वो कोई बोलना नहीं चाहते हैं, और हम लोग भी इसको गंभीरता से लेके कोई प्रश्न उनको नहीं पूछा, सभी जितने भी पार्टियां वहाँ पर थे 20-21, सभी ने जो कहा उसको उत्तर फिर उन्होंने सिर्फ यही शब्दों में कहा जो शब्द मैंने पहले कहा था। तो एक हमारी चिंता थी और सभी ने एक मुद्दा उठाया कि बॉर्डर पे जो हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा ठीक होना चाहिए, और जो कश्मीर घाटी में भी जिनके जान गए हैं उनकी भी देखभाल होना चाहिए, क्योंकि वो खास करके अपना पुंज और एक क्षेत्र है ना, ये ये सॉरी पुंछ सेक्टर में जो हो रहा है कि उसका एक वहाँ पर जो गोलीबार हो रहा है और उसमें
सरकार से आग्रह किया कि नागरिकों की सुरक्षा वहाँ प्राथमिकता देना चाहिए और इसके लिए सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर एक समन्वय बनाना चाहिए। ये हम सरकार से मांग किए हैं और सरकार हमको श्योर किए कि हर तरह के कदम उठाएंगे सिविलियंस को हमारे बचाने के लिए। और मिलिट्री एक्शन हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो टेररिस्ट एरियाज हैं इसी के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। हम सैन्य बल का प्रयोग नहीं हो रहा है, ये उनका कहना है। और हमने ये सोचा कि देश में हित में और गहरा जाना अच्छा नहीं होगा और इसलिए हम अपना पूरा समर्थन दिया और सुना। लेकिन अब ये संकट की घड़ी है, इस वक्त हम कुछ कहना मुनासिब नहीं समझे। हम एक राहुल गांधी जी ने ये कहा कि पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन अगर हो गए अच्छा मैसेज बाहर जाएगा। तो ये एक डिमांड उन्होंने की और बाकी सभी लोगों ने अपने अपने विचारधारा के अनुसार और जो उनके पास इंफॉर्मेशन दिया वो सभी ने शेयर किया हर पार्टी के। और हर पार्टी ने यही कहा कि हम हमारे सैन्य बल के साथ हैं और उनको हम सलाम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि देश को एक रखने के लिए सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर ये जो सरकार सैन्यों के साथ मिलके काम कर रहे हैं इसका हम भरपूर सपोर्ट करते हैं।